नमस्ते मित्रों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज पुनः फिर से स्वागत है। हम मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे थे। मेंटल एबिलिटी में अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब तक समझे हैं और बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है कि सर हमें बहुत अच्छी सरलता से समझ में आ रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आज नेक्स्ट टॉपिक आपका घड़ी और दर्पण लेके आया हूं। बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपको बढ़िया 2-4 सवाल बताऊंगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा और आपका 3 नंबर बिल्कुल कंप्लीट खरे के खरे रहेंगे। आपके 3 नंबर आएंगे ही सही। तो फटाफट से आज मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस टॉपिक से और इसके प्रश्नों को हल करने से। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूं कि आपका जो टेस्ट रहा, आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया टेस्ट में। टेस्ट ने बहुत सारों ने बताया है, तो टेस्ट का परिणाम भी मैं शायद कल या 1-2 दिन में जारी करने वाला हूं और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी भी रहेगी। तो टेस्ट जितने भी टेस्ट हो अपने देते रहिएगा, आपकी बढ़िया जांच होती रहेगी कि आपने कितनी तैयारी की है। तो आ जाइए घड़ी और दर्पण पे। घड़ी और दर्पण पढ़ेंगे तो घड़ी और दर्पण में अपन समझते हैं कि घड़ी और दर्पण भी आप समझते हैं। तो सबसे पहले अपन घड़ी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर 12 होते हैं, नीचे 6, इधर 3 और इधर 9 होते हैं। यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब इसमें सेकंड की सुई भी होती है, इसमें मिनट की सुई भी होती है और इसमें घंटे की सुई भी होती है। तो प्रश्न क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा। दर्पण प्रतिबिंब में अपन ज्यादातर घंटे और मिनट की सुई का ही होता है और ज्यादातर समय ही पूछते हैं और सीधा उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछते हैं। दर्पण प्रतिबिंब को थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान रखना कि आप जैसे खुद कांच के सामने खड़े हैं तो वहां पर देखना कि आपकी दाईं आंख पे आप हाथ रखोगे तो दर्पण में आपको लगेगा कि आपने बाईं आंख पे हाथ रख रखा है, मतलब उल्टा दिखेगा। दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर दिखता है। चाहो तो आप दर्पण के सामने, कांच के सामने खड़े होके देख लेना। आप आपकी मांग को इधर डालोगे, उसमें इधर दिखेगी आपको। कहने का मतलब थोड़ा दायां भाग उल्टा और बायां भाग थोड़ा इधर दिखता है। उसी तरह से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और फिर क्वेश्चन देखो, 2-3 तरह से प्रश्न समझना होता है। आपको किस तरह से समझ में आएगा, किस तरह से आपको इजी लगता है, तो आप आराम से उस तरह से उस प्रश्न को इजी गोइंग कीजिएगा। मेंटल एबिलिटी में ये है कि जिस तरह से अपने को समझ में आ जाए उसी तरह से अपन उसको प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। फालतू में दूसरे कोई बहुत ज्यादा कठिन तरीका नहीं लगाएंगे। कठिन तरीका लगाएंगे अपने पास समय की कमी पड़ जाएगी। जो सरल से सरल तरीके से सीखेंगे। तो घड़ी तो आपके सामने इसलिए बनाई, घड़ी का दर्पण घड़ी का ही है ना, घड़ी का ही अपने को उसमें प्रतिबिंब देखना है। तो इसलिए घड़ी तो अपने सामने होनी चाहिए कि घड़ी किस प्रकार से होती है और उसका दर्पण कैसे बनता है। तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं इसका कि घड़ी में बज रहे हैं भाई 3:35। कितने? किसी घड़ी में समय हो रहा है 3:35। कितने हो रहे हैं? 3:35। तो दर्पण प्रतिबिंब में, मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं, समझ जाना, कितने बजेंगे? किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:35 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है। ए है आपका 3:35, बी है आपका 4:25, सी है आपका 8:25 और डी है आपका 9:25। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ये आपका पास प्रश्न है, ये आपके पास घड़ी है। अगर आपने इस प्रश्न को नई तरीके से, मेरे तरीके से नहीं सीखा तो आप किस तरह से करने वाले? इस तरह से भी आंसर आ सकता है, लेकिन इस तरह से लाने में थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा। फिर भी अपन सबसे पहले घड़ी से ही देखते हैं, उसके बाद अपन अपने नियम पे चलेंगे। तो घड़ी में बज कितने रहे हैं भाई? वास्तविक समय कितना है? 3:35, मतलब घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में और 35 मिनट की सुई इस पे आ गई। ये तो आपका वास्तविक समय हो रहा है। अब वास्तविक समय को किस में देखना है? अपने को देखना है दर्पण प्रतिबिंब में, मतलब दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर। तो ये जो घंटे की सुई है ये तो 3 और 4 के बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में है, तो कहां आ जाएगी बताइए? ये आ जाएगी 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में। और मिनट की सुई कहाँ आएगी? दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर, तो
ये आ जाएगी 5 पे मिनट की सुई। तो अब बताओ 8:25 दिख रहा है ना आपको, 8:25। लेकिन अब बात बहुत सारे सोचेंगे ये कैसे कर लेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा। बार बार वहां घड़ी थोड़ी बनाएंगे और बार बार आपकी घड़ी को कांच में थोड़ी देखेंगे। हाँ, एक घड़ी होती है ना, उसको कांच में देखने से ही पता पड़ जाएगा। लेकिन ये सब अपने को नहीं करना है। ये सब चीजें तो केवल समझने की होती है कि हाँ ऐसा होता है। ये चीजें समझने लायक, ये जो प्रश्न है ना उसको करने का एक तरीका नहीं है। ये तो एक बात आती है कि अपन वास्तव में ऐसा होता है क्या, तो अपने को पता पड़ रहा है कि हाँ ऐसे 8:25 आएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, जो नियम है वो यही है कि यदि घड़ी में कोई भी समय हो रहा हो तो उसका नियम क्या है, उस नियम के अनुसार कोई भी समय दे रखा हो और उसको दर्पण प्रतिबिंब में बदलना हो, तो नियम आपका ये कह रहा है कि 11:60 में से बाकी निकाल दीजिए। कितने में से? 11:60 में से उस समय को बाकी निकाल दीजिए। 11:60 में से बाकी निकाल देंगे तो आपका घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब वाला समय आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5 और 10 में से गए ना, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके पास? 5 में से 3 गए 2, 11 में से 3 गए 8। आपका 8:25 बिना देखे बिना घड़ी को बनाए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:25। तो घड़ी वाले क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका है, नियम लिख लीजिए पहला कि कोई भी समय दे रखा हो, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि यदि वास्तविक समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए या दर्पण प्रतिबिंब वाले समय को वास्तविक समय में बदलना हो तो समय को, दिए गए समय को 11:60 में से बाकी निकाल देते हैं, तो जो आता है वह दर्पण प्रतिबिंब वाला या वो अपना आंसर वाला जो समय आ जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो गया 8:25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को वापस देखना, निश्चित रूप से समझ में आए। बताओ अब घड़ी बनाने की आपको आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, आप घड़ी नहीं बनाएंगे। केवल आपको समझाने के लिए मैंने घड़ी बनाई थी। घड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा प्रश्न का आंसर करने के लिए 11:60 में से बाकी निकालना है। सेकंड प्रश्न करके बताओ कि वास्तव में आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी घड़ी में 10:50 बज रहे हैं, 10:50 बज रहे हैं, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में कितने बचेंगे? दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न तो लैंग्वेज में बड़ा आएगा। किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं, तो उसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? इस तरह से लंबा प्रश्न आएगा, आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। 1:10, 8:50, C 12:10 और D नन। तो ये आपके पास प्रश्न है। कितना सरल प्रश्न आपको पता पड़ गया। ऐसा प्रश्न आते ही फटाफट से अपने को देखना है, वास्तविक समय को फटाफट से क्या करेंगे? 11:60 में से बाकी निकाल देंगे। 10:50 को 11:60 में से बाकी निकालेंगे। 60 में से 50 गए 10, 11 में से 10 गया 1, 10 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही। कितना सरल प्रश्न है बताओ। 55 सेकंड लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। 55 सेकंड इसका नहीं लगेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। कम से कम 10 से 15-20 सेकंड का प्रश्न है ये, जिसको आप कर सकते हो। और बहुत इजी, दिखने में बड़ा दर्पण प्रतिबिंब को कैसे देखेंगे, लेकिन है बहुत ही सरल। आप आराम से इसको कर लेंगे। तो इसी प्रश्न को घुमा के दे दिया। प्रश्न है कि किसी दर्पण प्रतिबिंब में, प्रश्न को ध्यान से सुनना, किसी दर्पण प्रतिबिंब में 3:39 बज रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब में 3:39 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या है? ये लो साहब उल्टा, वास्तविक समय क्या है? भाई दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय निकालो, चाहे वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब निकालो। अपना तो काम अपने को वो ही करना है। ऑप्शन लिख देता हूं, 3:39, 7:31, 7:21 और 8:21। 4 ऑप्शन आपके पास।
प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब में 3:39 हो रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बिल्कुल आपको यही कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, लेकिन इसको आंसर तो मैं कर रहा हूं वैसे। तो आपको क्या करना है, वही आपका 11:60 में से बाकी निकालना है। अब बाकी निकालना किसी को नहीं आता, उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। बाकी निकालना तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी निकालने के लिए तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर नहीं आती है तो। बाकी यहाँ बढ़िया निकालनी, जल्दी निकालनी चाहिए। 10 में से 9 गए 1, यहां बचेगा 5 में से 3 गए 2 और 11 में से 3 गए 8। 8:21 आपका ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन आपका है 8:21 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। न तो आपको किसी घड़ी में देखने की आवश्यकता है, न कहीं और देखने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट ऐसा ही प्रश्न चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। कहने का मतलब आज जो आपकी क्लास हो रही है, इस क्लास के बाद में आपको कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको बस एक नियम याद होना चाहिए और आपका ये प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर गलत हो ही नहीं सकता। और आज के बाद आप कोशिश भी करोगे, भगवान के 2 अगरबत्ती लगाओगे कि ऐसा प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना ही चाहिए, ताकि आपका प्रश्न ये गलत हो ही नहीं। तो चौथा प्रश्न एक और है, यदि किसी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 11:30, तो वही दर्पण में कितने बजेंगे? दर्पण में कितने बजेंगे? दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? 11:30, 10:40, 12:30, नन 11:30 बज रहे हैं और ये समय दे दिया। आप यहां पर क्या करने वाले हैं? 11:60 में से बाकी निकालने वाले हैं। निकाल दिया ना, 60 में से 30 गए, 30 बचे और 11 में से 11 गए 0 बचे। 0:30 तो ऑप्शन में है नहीं। आप कर दोगे यहाँ पे नन, और नन करते हैं आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। अब क्यों गलत? सर आपने तो बताया 11:60 में से ही करना था। 11:60 में से तो आपको करना था, लेकिन यहाँ पे कभी 0 बजते हैं क्या? अरे कभी नहीं बजते। 0 पे आते ही पहले 12 हो जाता है। 0 का मतलब क्या होता है? 12। तो 12:30 होना चाहिए। ऑप्शन में आपके 12:30 है और 12:30 ही है। अब आप कहोगे सर वो टिम वाली जो घड़ी आती है सर, उसमें तो 00 भी बजता है। बात उसकी नहीं है। आपको यहाँ रेलवे टाइम वाली जो रेलवे स्टेशन पर घड़ी लग रही होती है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछ रहे हैं। उसका दर्पण प्रतिबिंब तो जैसे 12:30 है तो 1 का तो 1 हो जाता है, 2 का उल्टा हो जाएगा ऐसे, 3 का ऐसे। इसका दर्पण प्रतिबिंब तो ये होता है। तो ये थोड़ी पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि 11, ये जो आपका जो 11:30 है, इसको इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। इसका पूछ रहे हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो जब 11:30 हो रहे हैं तो इसको दर्पण में देखेंगे तो 12:30 होंगे। इसमें नहीं कि 00 होता है। इसलिए इस तरह से आप हालांकि जो समझ रहा है वो तो समझ भी जाएगा कि 00 को 12 कहते हैं। लेकिन यहां पर एक नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 कहता है कि नियम 2 है इसके, कि यदि समय 11 बजे से 12:59 तक हो रहा हो तो 23:60 से बाकी निकालते हैं। नियम लिख लेना भाई। 11 से 12:59 बजे तक का समय हो तो किससे बाकी निकालते हैं? 23:60 से बाकी निकालते हैं। अब आप यहां पर इसको मिटा करके 23:60 से 11:30 बाकी निकालो तो बच गए 30 और 23 में से 11 गए 12:30। 12:30 आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब ये 2 नियम आपको हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी टाइम दे रखा हो तो आपको बाकी निकालना है 11:60 में से, और अगर इसमें 11 बजे से लेकर के 12:59 तक टाइम दे रखा हो तो आपको बाकी निकालनी है 23:60 में से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप किंतु परंतु में मत जाना, क्योंकि आपको केवल मेंटल बिल्डिंग का क्वेश्चन सोल्व करना है। किंतु परंतु में बहुत लंबी बात चल जाती है। मैं सब समझा दूंगा लेकिन बहुत लंबी चली जाती है वो बातें।
और लंबी जाने से मतलब नहीं, आपको जो प्रश्न बता रहा हूं इसका करेक्ट आंसर इन दो नियम से आएगा। आप 23:60 में से बाकी निकालो, चाहे 11:30 में से निकालो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो 11:30 में से समझ गए। अरे आपको जब आगे प्रश्न आएगा तब समझा दूंगा मैं कि 12 बजने के बाद प्रश्न आएगा तो आप 11:60 में से कैसे बाकी निकालोगे, वहां पर समस्या आएगी। इसलिए अपन इसको सीधा 23:60 में से बाकी निकालेंगे। तो 23:60 आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कितने प्रश्न हो गए आपके? 4 हो गए। एक प्रश्न आता है आपका 5वां। 12:07 हो रहे हैं, बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12:07 बज रहे हैं। 12:07 हो रहे हैं तो दर्पण में कितने बजेंगे? मैं बहुत शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं और समझ में अपने को ज्यादा है। 3:12, 12:30, 12:03 और डी ऑप्शन है आपका 11:57। 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। 12:07 हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपको अगर वो दूसरा वाला नियम याद नहीं रहे तो आप 11:60 में से इसको बाकी निकालने की कोशिश करें। तो 12:60 में से बाकी निकाल 11:60 में से बाकी निकालो, क्योंकि पहली बात तो 60 में से 7 गए, बच गए 53। कितने बज गए? 53। अब यहां से 11 में से बाकी किसे निकालोगे? 12। हो गई ना समस्या। यहां इस समस्या को मिटाने के लिए ही मैंने बताया था 23:60 में से आपको बाकी निकालना। कितने में से? 23:60 में से बाकी निकालो 12:07 को। 60 में से 7 गए, 53 बचे और 3 में से 2 गए, 1 और 2 में से 1 गया। 11:53 ऑप्शन में है क्या? 11:53 ऑप्शन में नहीं है, 11:57 नहीं, 11:53 है। 12:03 की जगह 7 लिख दिया था मैंने, इसलिए ऑप्शन आपका 11:53 होगा। 11:53 बिल्कुल आप, क्योंकि यहाँ पर तो जोड़ बाकी है भाई, ये तो गलत होने से रहा। यहाँ पर ऑप्शन 12:03 होता तो यहाँ 11:57 हो जाता और यहाँ 12:07 है तो यहाँ 11:53 हो जाएगा। आंसर यहाँ 11:53 होगा ऑप्शन डी में, ठीक है। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर किससे आएगा? 23:60 से आएगा। तो 11 बजे से 12:59 तक का टाइम है, तो उसको बाकी निकालेंगे अपन किससे? 23:60 से। और अगर अपन समय आपको 11 बजे पहले का है और 1 बजे बाद का है तो आप निकालेंगे बाकी किससे? 11:60 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरलता से आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए, ये फटाफट से आपको करना है। 11:53 बज रहे हैं तो दर्पण में कितने बजेंगे? वही प्रश्न शॉर्ट में चल रहा हूं, प्रश्न को लिखने जल्दी लिख लीजिए। 12:07, 11:07, 10:07 और 8:07। 8:07 4 ऑप्शन आपके पास है। तरीका आपका वही, बताओ 11:60 में से बाकी निकालेंगे या 23:60 में से बाकी निकालेंगे? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे बाद का समय है, इसलिए इसको बाकी किसमें से निकालेंगे? 23:60 में से बाकी निकालेंगे 11:53 को। वही 60 में से 53 गए, 7 बचे। 23 में से 11 गए, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गए। 12:07 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताओ कहां दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये 6 प्रश्न आपको मैंने सिखाए हैं। अब आपका 7वां प्रश्न आपके लिए होगा और वो बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। प्रश्न को जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप कॉपी में लिखेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे कि आप रोज देते आए हैं वैसे ही देंगे। तो ये 7वां प्रश्न निश्चित रूप से इसी टॉपिक का 2 ही नियम का प्रश्न होगा, सरल से सरल प्रश्न होगा, आपको आने वाला है। लेकिन प्रश्न को पूरा लिखना। एक घड़ी में 11:05 बज रहे हैं। 11:05 बज रहे हैं। यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो वास्तविक समय क्या होगा? ऑप्शन ए लिखिए 12:55, बी लिखिए 11:05, सी लिखिए 12:05 और डी लिखिए
नन। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। प्रश्न का आंसर मुझे कल आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जो बिल्कुल अच्छी तैयारी कर रहा होगा वो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देगा। आई बात समझ में? आपने अब कुछ मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न तो ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक इतना ही था, ये टॉपिक आपकी समझ में भी आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, घड़ी से संबंधित। अब आएगी बात कोणों की, कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, घड़ी कितने बार घूमेंगी, घड़ी जैसे अभी मैंने टेस्ट में प्रश्न दिया था कि 72 घंटों में घंटे की सुई कितने बार 12 पे आएगी। ऐसा कुछ प्रश्न आते रहेंगे। ये प्रश्न ही आगे वाले जो मेन टॉपिक रहेगा, ये सरल टॉपिक था, ये पहले ले लिया। स्टेप बाय स्टेप अलग से अलग टॉपिक करते हुए अपन पढ़ेंगे ना, तो अच्छी तरह से समझ में आने वाले, पूरी मेंटल एबिलिटी के सारे बढ़िया हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो, जिसने अभी तक मेरा एक भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपने मेंटल एबिलिटी के जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, छोटे छोटे से बढ़िया 10-15, 20 मिनट के वीडियो है, तो शुरू से देखें। जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से कि वो पहले 17 टॉपिक, ये 18वां वीडियो है आपका, 17 वीडियो हो चुके हैं आपकी मेंटल एबिलिटी के, तो सारे देखें। आपको शुरू से अच्छी तरह से मेंटल एबिलिटी भी समझ में आने वाली है। बहुत जल्दी हम आपको नोट्स भी दे देंगे, एक एक पेज के रोज नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। ई नोट्स आपको बिल्कुल मोबाइल पे मिलेंगे, आप उनके क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसके साथ ही मैं जल्दी आपके टेस्ट भी लेने वाला हूं, तो टेस्टों के लिए भी आप तैयार रहिए और अच्छी तरह से टेस्ट देते रहिए। पहला टेस्ट आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है, मेरे पास सारों का रिजल्ट आ चुका है। बहुत जल्दी हम उस रिजल्ट को भी रिलीज करने वाले हैं यहाँ पे। और सेकंड टेस्ट से आपको जो टेस्ट में बढ़िया रैंक लाएंगे, पहले टेस्ट तो अपन ने दे के देखा है, हमने भी बना के देखा, आप लोगों ने भी दे के देखा, तो सेकंड टेस्ट जो होगा उससे अपन आप लोगों का आप इनाम भी रखेंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। ये सब चीजें भी अपन बिल्कुल करने वाले हैं आगे से आगे। इसके साथ ही हाँ, एक मुख्य सूचना जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो मुख्य सूचना ये है कि अब हम यहां पर आपके वीडियो जो अब तक हम सीधे अपलोड कर रहे थे, बना करके पहले अपलोड करना पड़ रहा है, जैसे ये भी बना रहा हूं और फिर अपलोड करूंगा। अब यहाँ पे हम आपको लाइव शेड्यूल देंगे, हम आपको यहाँ सामने लाइव आने वाले हैं, तो लाइव के लिए हम आपको टाइम देंगे फिक्स, कि जैसे शाम का टाइम दे दिया 5 बजे, तो आप सभी को 5 बजे ऑनलाइन आ जाना है हमारे YouTube चैनल पर। YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी, हम यहाँ पे सीधा पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल उसको सीधा देखेंगे और आप बिल्कुल लाइव कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पर हाथों हाथ लाइव क्लास में आपका समाधान भी कर देंगे कि क्या आपका इसका आंसर क्या होगा, या कोई शंका है तो उसका समाधान क्या होगा। तो उसमें बड़ा आनंद आने वाला है, बस हमारे साथ बने रहिए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है आगे क्लासों में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर डालिएगा, और बढ़िया प्रोत्साहित होते रहिए, प्रेरित होते रहिए और आनंद कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे से आगे बढ़ने की ललक रखिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।